एक गांव का आदमी जिसकी शादी हो गई उदयपुर में। अब वो तो गांव में मक्की की रोटियां खाने का आदि, मोटी मोटी रोटियां, 2 रोटी खाता और तबीयत से। अब शादी हो गई उसकी उदयपुर में। अब उदयपुर में शादी हुई तो वो, मुझे नहीं पता मतलब ये नियम अब है कि नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, शादी करने के बाद फिर कंवर साहब को घर पे बुलाया जाता एक बार भोजन पर, और वो अपने 5-7 मित्रों के साथ आते, 11-21 लोगों के साथ फिर भोजन करके जाते थे। ऐसा है क्या परंपरा? किस किस ने खाया है आप में से? खाकर भी बेटे हाथ ऊपर नहीं करते हो? खिलाते नहीं हो वो तो ठीक है, खाया वो तो हाँ बढ़ लो। अच्छा, अगर आपने खाया है तो क्या हुआ, उसको भी बुलाया गया। अब वो गांव का आदमी, उदयपुर की छोरी से उसका ब्याह हो गया, अब वो तो मोटी मोटी रोटियां खाने का आदि। अब यहां के लोगों ने सोचा भाई कंवर साहब आ रहे हैं, ये कंवर साहब बड़ी गजब की चीज होती है, कंवर साहब आ रहे हैं। अब कंवर साहब के लिए थाली तैयार हुई, तो भाई छोटी छोटी पूड़ी बनाओ, पतली पतली पूड़ी बनाओ। अब वो आके बैठा कंवर साहब। अब जो आदमी रोज मक्की की रोटियां खाने का आदी रहा है, वो टिक्कड़, अब उसके सामने क्या आ गई, इतनी इतनी सी पूड़ियां, कितनी कितनी सी, कितनी इतनी इतनी सी पूड़ियां। तो उसने क्या किया, वो सीधा सब्जी, अब उसने कहा कौन तोड़े इसको, अब इसको भी क्या तोड़ना, सीधा मतलब सब्जी में डालता, ट्यूं अंदर, सीधा सब्जी में डालता, ट्यूं अंदर, सीधा सब्जी में डालता, ट्यूं अंदर। उसकी पत्नी ने सोचा ये मेरी पीहर में मेरी मजाक उड़ाएगा, हैं? लोग क्या, मेरे घर के लोग सोच रहे होंगे पूड़ी की सीधी खा रहा है, तोड़ भी नहीं रहा है। तो वो कोने में गई और उसको अब सबके बीच में कैसे बोले कि 1 का 2 करके खा, कोने में गई, हाथ से इशारा किया, मतलब 1 का 2 करके खाओ। खाओ फिर आदमी ने सोचा, पत्नी कह रही है 2-2 पूड़ी एक साथ खाओ। तो जो खाने पीने के मजे लेते हैं ना, वो फिर 1 का सीधा 2 मतलब निकालते, 1 का आधा नहीं निकालते। अरे स्वामी वात्सल्य इसलिए होता है ताकि आप वहां पर थोड़ा सादगीपूर्ण खाना खा सको, ज्यादा मिठाइयां चुठाइयां मत खाओ, वरना मैं ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी। एक अच्छी तपस्या जिन शासन में दी गई उसका नाम है आयम्बिल। कौन कौन इसका मतलब जानते हैं? आयम्बिल का हाथ खड़ा करो तो, हाँ इतने लोग इसका। आयम्बिल मतलब एक ऐसा आहार 24 घंटे में एक बार, जिसमें घी नहीं, तेल नहीं, लूण लक्कड़ नहीं, जिसमें मिठाई नहीं, नमकीन नहीं, तला हुआ नहीं, शक्कर नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, केवल उबला हुआ अन्न। आपने कभी सोचा ये केवल आपके धर्म की तपस्या के लिए नहीं है, ये आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। जो जो आपके पेट की नाड़ियों में, छोटी आंत और बड़ी आंतों में जो जो चीजें आपकी जमी हुई है, आपने देखा होगा ना, आपके घर की जो नाली होती है जिसमें से रोज घी तेल बहता रहता है, वो जम जाती है ना, उसमें धीरे 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 काई जम जाती है। कैसे आपको बताऊं, ये काई उस नाड़ी में नहीं, हमारे भीतर की नाड़ियों में। बड़ी आंत और छोटी आंत जो होती है ना, उसमें काई जम जाती है, वो घी चिकनाई जाते 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 वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा महीने में एक बार क्या कर लो, आयम्बिल कर लो। उस दिन बिल्कुल घी नहीं, बिल्कुल चिकनाई नहीं, बिल्कुल तेल नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी लाभ करिए जबरदस्त, और तबीयत में साता हो जाती है। मैंने कहा उपवास के पहले दिन एक तो गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, नंबर 2 अगर आप ध्यान रख सकते हैं उपवास के दिन रात्रि भोजन मत कीजिए, और नंबर 3 उपवास के पहले दिन चटपटा भोजन मत कीजिए। कि पानी पता से खा रहे हैं उत्तर पारने में, इसको क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं ना, धारणा बदल लीजिए अपनी अपनी दिमाग की धारणा है ना कि धारणे में अपन दाल बाटी चूरमा टिकाएंगे और उपवास करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं, इस धारणा को बदल लीजिए। उपवास के पहले दिन चटपटा भोजन नहीं, गरिष्ठ भोजन नहीं, रात्रि भोजन नहीं, हल्का फुल्का भोजन। और उपवास के दिन क्या क्या करें? नंबर 1, ऐसा नहीं कि उपवास के दिन लोग क्या करते हैं, टीवी चलाकर बैठ जाते हैं टाइम पास करने, मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, यूं 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 कर रहे हैं। उपवास के दिन पहला उपवास करो, सिर्फ मोबाइल नहीं छुएंगे। अब ये उपवास ज्यादा जरूरी है, रोटी सब्जी के उपवास से ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी कहूंगा कि इस चतुर्दशी को सबको उपवास करना है तो 500 हाथ खड़े हो जाएंगे। मैं कहूंगा इस चतुर्दशी को सबको मोबाइल का त्याग करना है तो 2 हाथ भी खड़े नहीं होंगे, लोग कहेंगे ओ बाप जी नहीं हुआ। तो अब रोटी से महंगा तो कौन सा उपवास हो गया? मोबाइल को छोड़ने का उपवास, वो ज्यादा जीवन का हिस्सा बन गया है। तो उपवास के दिन मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप या और इसके जो चीज़ें होती है, मुझे 2-4 रटे रटाए शब्द आते हैं, आगे आते नहीं हैं, पर इनसे अगर हम छुटकारा पाएंगे। उपवास के दिन आत्म मनन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। देखो भगवान ने क्या कहा है, उपवास के दिन स्वाध्याय करो, उपवास के दिन शील व्रत का पालन करो, और उपवास के दिन जितना हो सके ध्यान करो। आलसी बंद करके बिस्तर पर मत पड़े रहो। दिन निकाल रहे हैं, अब रात बीत गई, 11 बज, बस 12 बज गई, अब तो बस सुबह होने वाली है, अब तो बस 2-3 बज गई, अब तो बस 6 बज गई, सुबह आँख खुलते अब कब ये 7:30 बजे, कब नौकर
हंसी आए और कब कैर का पानी मेरे मुंह में जाए, कि कब उकाड़ी लूं, कि कब। अगर भोजन का चिंतन उपवास में चलता रहा तो उपवास भंग हो जाएगा। समझ में आई? समझ में आ गई? अगर भोजन का चिंतन उपवास में चलता रहा तो भोजन भंग हो जाएगा, और भोजन में उपवास का चिंतन चल गया तो उपवास हो जाएगा। चिंतन पर सब कुछ निर्भर है।